हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज महिपाल सिंह। आई वेलकम इन एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, राइट? तो देखिए, आज की जो क्लास में टॉपिक है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि आधार फाउंडेशन बैच है। अगर आप आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वाले कोर्स को आप खरीद सकते हैं। इसमें हमने हिंदी जो आरआरबी पीओ और क्लर्क में मेंस में आती है वो भी इंक्लूड किया है, कंप्यूटर भी है आपका, और इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, वो सब तो होता ही है, वो सब कुछ अवेलेबल है, राइट? तो देखिए, आज का जो टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। अब बोट एंड स्ट्रीम की अगर बात की जाए ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक छोटा सा पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम। जैसे आपने देखा होगा, रेशियो का छोटा सा पार्ट क्या है? रेशियो का पार्ट है पार्टनरशिप और एजेस। और आपने देखा होगा, पार्टनरशिप और एजेस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द रेशियो, है ना? ऐसे ही आप यहां पर भी ध्यान से देखेंगे ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। बोट एंड स्ट्रीम पर अर्थमेटिक डीआई बड़े फेमस हुए 2018, 19, 20, 21 में बड़े फेमस हुए, और उन पर कई सारे क्वेश्चन आए बोट एंड स्ट्रीम के डीआई पर। तो अर्थमेटिक डीआई भी बन जाता है बोट एंड स्ट्रीम। तो इसका बेसिक अगर आपको पता होगा ना, तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम वाला जो पार्ट है, इसमें दो कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट क्या है? एक होता है अपस्ट्रीम स्पीड और एक होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम मान के चलो आप एक स्लोप पर चढ़ रहे हैं और फिर उतर रहे हैं। मान के चलिए आप ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या जा रहे हैं? अप जा रहे हैं। अप जा रहे हैं कि नहीं? और जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ डाउन आते हैं कि नहीं? कि बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सबको पता लगे कि बोट एंड स्ट्रीम एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, और जिसका भी ये वीक टॉपिक है, आज के बाद उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। समझ में आई बात? तो देखिए, अप का मतलब क्या है? अप का मतलब क्या है? अगेंस्ट जा रहे हैं ना। तो अप को हम ये भी बोल सकते हैं कि यार ये अगेंस्ट में जा रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है। और ये क्या बोल सकते हैं? विद फ्लो। तो आप ये कह सकते हो कि अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है, जब अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? अपस्ट्रीम स्पीड होता है जब रिवर के अगेंस्ट में बोट जा रही है, कि बोट का डायरेक्शन है इधर, बोट का डायरेक्शन है इधर, और रिवर जो है या स्ट्रीम जो है वो इधर चल रहा है, अलग फ्लो है। तो आप ये कह सकते हो, राइट? और डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या हो गया? कि बोट जिस डायरेक्शन में, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें, तो मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड को एस डी से डिनोट कर देता हूं। तो ये क्या हो जाता है? बोट और रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है। और यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम स्पीड को मैं एस यू से डिनोट कर देता हूं। तो बोट की स्पीड में से आप क्या करेंगे? रिवर की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो अप स्ट्रीम स्पीड आ जाता है, राइट? ये बात समझ में आई, राइट? इतना बात क्लियर है? तो देखिए, अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकल रहा है। तो ये वो अप स्ट्रीम स्पीड हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये क्या बोलते हैं? प्रवाह के विरुद्ध चलना। और ये क्या होता है? प्रवाह के साथ चलना। ऐसा ही होता है ना? और अभी हिंदी में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से पता लगेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि भैया अप स्ट्रीम क्या होती है, तो हमने दिखाया कि अप जाना मतलब अगेंस्ट। तो रिवर जिस डायरेक्शन में बह रही है उसके अगेंस्ट में जाना, उसके विपरीत जाना, विपरीत दिशा में बहना, विपरीत दिशा में जाना। और रिवर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम। तो डाउन का मतलब क्या होता है? विद द फ्लो आप आते हैं। समझ में आ रही है बात?
चलिए, तो बोट और रिवर की स्पीड दे रखी हो आपको, तो अपस्ट्रीम स्पीड आप निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए, अगर आपको अपस्ट्रीम स्पीड एस यू और डाउन स्ट्रीम स्पीड एस डी ये गिवन है। अगर आपको ये गिवन है, तो अब आपको मान के चलो बोट की स्पीड निकालनी हो या फिर रिवर की स्पीड, रिवर को आप अपस्ट्रीम भी बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं, इनकी स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ बोट और रिवर ये निकालना है। तो आप जैसे ही फॉर्मूले को देखेंगे ना, कि आपके पास फॉर्मूला क्या था कि ये बोट माइनस आर था रिवर, और ये डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होता था वो बोट और रिवर दोनों ऐड हो जाते थे। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर देंगे ना, तो देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डबल ऑफ बी इज इक्वल टू एस डी प्लस एस यू, मतलब अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो बोट का जो स्पीड आ गया आपका, वो क्या आ गया, अप डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का एवरेज ले लो, डिवाइड बाई 2 कर दो। यही तो आ रहा है, डिवाइड बाई 2 कर दे। और अगर रिवर का स्पीड निकालना होता, तो रिवर का स्पीड इन दोनों का डिफरेंस ले लेते, और हमेशा डाउन स्ट्रीम स्पीड ज्यादा होगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर आपको रिवर और बोट का स्पीड दे रखा है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं, और अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे रखा है, तो आप बोट और रिवर का भी निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। और रिवर का निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट? इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहला कॉन्सेप्ट अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, दूसरा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गिवन हो तो बोट और रिवर का स्पीड कैसे निकालते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, तीसरा पॉइंट आता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से, मान के चलो ये रिवर है मेरा, मान के चलिए ये ए किनारा है इसका और ये बी किनारा है, और ये आपका क्या है, एक रिवर है, ये आपका एक रिवर है ना। अब रिवर जो है, ए और बी दो किनारे हैं इसके, तो एक बार बोट जो है वो यहां से यहां तक जा रहा है, तो बोट जो है वो यहां से यहां तक जा रहा है, और बोट वापस से यहां से यहां तक आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, मतलब दो पॉइंटों के बीच में। मान के चलो ये एक दीवार है, एक दीवार इधर रखी हुई है, तो मैं यहां से ऐसे गया और वापस इधर से आ गया, ये टू एंड फ्रो मोशन है मेरा। ऐसे मैं भागता रहूं और ये टू एंड फ्रो मोशन है मेरा, समझ में आ रहा है? तो जिस जगह से चालू कर रहे हैं वापस उसी जगह पर आ जाना, टू एंड फ्रो मोशन होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को एग्जैक्ट नेम नहीं पता, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया, तो आप हिंदी में अपने आप समझ लेंगे, ठीक है? तो अब जब टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, क्योंकि ए टू बी जा रहा है और बी टू ए जा रहा है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता था, तो मैंने आपको एक टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताया था कि स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशियो होगा, वो टाइम टेकन बाय स्पीड 2 एंड टाइम टेकन बाय स्पीड 1 होता है। ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता था, तो यहां पर ये कहानी आती थी। अब देखिए, अब मान के चलो जाते टाइम ये डाउन स्ट्रीम स्पीड से गया, तो आते टाइम अप स्ट्रीम से जाएगा, और अगर जाते टाइम अप स्ट्रीम से गया था, तो आते टाइम डाउन स्ट्रीम से आएगा, कोई एक तो होना तय है। तो अब यहां पर इसी के बेसिस पर हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर डाउन स्ट्रीम में गया होगा और वापस अप स्ट्रीम में आ रहा होगा, तो इसका जो रेशियो है, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम जो होगा और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम जो होगा, इस रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इसी वाले पार्ट से हम ये बना देते हैं। बात समझ में आई? तो यही तीन कॉन्सेप्ट हैं जो बोट एंड स्ट्रीम को पूरा आपको समझा देंगे, और एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस और नो जल्दी से बताइए। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, यस सर समझ में आ गया क्या? राइट, चलिए, तो ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, तो ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे हो गए। अब एक एक करके आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक बोट जो है वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है 8 घंटे में,
और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 6 घंटे में। तो स्पीड ऑफ बोट आपसे पूछ रहा है। तो सबसे आसान क्वेश्चन क्या होता है, अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी हो, फिर आपसे बोट की पूछे या रिवर की या स्ट्रीम की स्पीड पूछे, वो सबसे आसान होता है। वही काम यहाँ पर किया गया है। तो ये तो 10 सेकंड में हो जाएगा ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। तो हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, 40 किलोमीटर कहाँ जा रहा है अप स्ट्रीम में 8 घंटे में। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, अप स्ट्रीम का स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर 8 घंटे में चला, तो अप स्ट्रीम स्पीड आ गई है आपकी 5। और ऐसे डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर चला है 6 घंटे में, तो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई है 6। अब आपसे पूछ रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या हो जाता है, दोनों की स्पीड, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो आपका 5 और 6 डिवाइड बाई 2, तो आप कहेंगे 5.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई। तो जितने भी लोगों ने आंसर दिया सबका आंसर सही है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन यही था, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति कितनी रहेगी। टू एंड फ्रो मोशन है कि नहीं, एक पॉइंट से गई और वापस आ गई, कितने घंटे में, 2 घंटे। तो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो आपको ना क्वेश्चन रीड करते ये समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें क्या अप्लाई होगा। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे होगा, तो फिर उस क्वेश्चन को मत करो, आगे बढ़ जाओ। एग्जाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग पर जोर डालो, यार कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। रटने की कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि यार कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, इस कोशिश में लग जाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ लिया होगा बड़े आराम से। आपको मैं थोड़ा और टाइम दे देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम आज। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको बोल रहा है द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट अ रेट। तो करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब या तो स्ट्रीम होता है, फ्लोइंग वाटर होता है। तो हम ये कह सकते हैं या तो स्ट्रीम या तो रिवर की ही स्पीड है ये। करंट मतलब करंट ऑफ स्ट्रीम बोल रहे हैं ना, मतलब जो नदी का पानी है या जो हमारा नाला है उसका जो पानी है उसकी स्पीड। तो मैं इसको वही बोल देता हूँ यार, रिवर की स्पीड जो है वो मेरे को 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, राइट। बोट गो 6 किलोमीटर एंड कम्स बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए अब बोट का स्पीड तो मुझे नहीं दे रखा, तो मैं ये मान के चलता हूं अब बोट गो 6 किलोमीटर एंड कम्स बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहानी क्या हो रही है, देखिए कहानी कुछ ऐसी हो रही है, ये यहां से यहां तक जाती है और ये वापस आ जाती है। कितने घंटे में, 2 घंटे में। और कितना दूरी है, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर मान के चलो अप स्ट्रीम में गई। तो अब आप यहां पर क्या निकालेंगे यार, डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हो जाएगा मेरा x+4 और अप स्ट्रीम स्पीड होगा बोट की स्पीड में से रिवर का स्पीड माइनस करते हैं। तो अगर जाते टाइम ये x+4 से गया होगा तो आते टाइम ये x-4 से आया होगा और मेरा 2 घंटा लगा होगा। यहां से आप ट्राई कर सकते हैं। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 6 पुट कर दूं तो 0.6 और ये 3 घंटे अकेले खा जाएगा, तो 6 तो नहीं हो सकता। अगर मैं 8 पुट कर दूं तो 8 और 12 तो 0.5 और यहाँ पर आपका 4 से 1.5, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखते ही पुट। अब देखो मैंने कहा था कि यार एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इसमें टू एंड फ्रो क्यों नहीं लगा। देखो यहाँ पर ना टोटल टाइम दे रखा था,
अलग अलग टाइम नहीं दे रखा कि टाइम अप स्ट्रीम में कितना लगा और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, तो वो अलग अलग नहीं दे रखा, इसलिए हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाए यहाँ पर। यहाँ पर टोटल टाइम दे रखा था, तो हमने सीधे सीधे आपका बेसिक मेथड से कर दिया, बड़े आराम से हो गया। अब आप देखिए, जब इस इक्वेशन को सॉल्व ना करके आप क्या करें, जब भी आपके पास ऑप्शन है पुट करके देखें। तो जैसे ही मैंने 8 को पुट किया तो यहाँ पर 12, तो 12 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आ रहा था। ऐसे ही जब मैंने 8 को पुट किया तो ये क्या हो गया 4, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 1.5, तो 1.5 और 0.5 आपका क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो आंसर आपका आ चुका था। तो बोट की स्पीड क्या हो गई आपकी, 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज को रीड करके समझने की कोशिश करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। मेरा गला थोड़ा अभी भी खराब है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, बोलूंगा नहीं मैं। चलिए सॉल्व करते हैं, इतनी देर में तो आपने सॉल्व कर दिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी में भी समझा देते हैं, यहीं पर हो जाएगा तो यहीं पर कर लेंगे। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल, अब देखो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल। A boat takes half the time moving a certain distance downstream than upstream. प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है स्थिर जल में, और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। तो देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड में जो टाइम लग रहा है उसका रेशियो आपको दे रखा है, तो यहां पर वो कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको क्या बोल रहा है, बोट टेक्स हाफ द टाइम मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर ये वही कॉन्सेप्ट है, एक सर्टेन डिस्टेंस मान के चलो ए और बी के बीच में ये बोट मूव कर रही है, यहां से यहां तक गई, ये बोट यहां से यहां तक गई, है ना, और ये डाउन स्ट्रीम स्पीड से गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड से गई, तो आते टाइम किससे स्पीड से आएगी, अप स्ट्रीम स्पीड से, सॉरी अप स्ट्रीम स्पीड से आएगी। तो आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, टू एंड फ्रो मोशन हो गया ना, तो टू एंड फ्रो मोशन हो गया है, राइट। एक सेकेंड, चलिए तो इसको समझ सकते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट। तो अब आप देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है आपको, ये के रेशियो क्या दे रखा है, बोट टेक्स हाफ द टाइम मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। टाइम टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम कितना है, तो अगर ये डबल टाइम लेता है तो ये हाफ टाइम लेता है। तो मैंने आपको यही बोला था ना कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम होता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट प्लस रिवर
और ये क्या होता है, बोट माइनस रिवर, और इसी का रेशियो दे रखा है। अब देखो टी यू आपको यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर 1 लिख दो। तो जब आप इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो या कंपोनेंट और डिविडेंड अगर आपको लगाना आता है तो आपको पता होगा कि ऊपर वाला b और नीचे वाला r, इसको ऊपर वाले में ऐड कर दो और ऊपर वाले में से इसको माइनस कर दो तो सीधे सीधे आता है 3:1। तो आंसर आ जाएगा 3:1। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी b और r का रेशियो निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए सॉल्व करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करिए। अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत चलने वाली एक नाव। धारा के विपरीत का मतलब क्या हो गया, अप स्ट्रीम स्पीड निश्चित दूरी को तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा के साथ चलने वाली समान दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। तो नाव की गति और धारा की गति के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको जो पिछली बार किया था? अभी अभी ये जो क्वेश्चन किया है यहाँ पर ये इसने क्या दे दिया था, रेशियो के फॉर्म में दे दिया था, और यहाँ पर क्या बोल रहा है वो 10 घंटे लेती है फिर 5 घंटे, ये भी तो 2:1 का ही रेशियो बन रहा है। ये लैंग्वेज बदल के सेम क्वेश्चन दिया गया है, लैंग्वेज बदल के सेम क्वेश्चन दिया गया है। देखिए तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते मेरे को समझ में आ गया कि यार ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी अभी सॉल्व किया है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, मुझे भी आंसर 3:1 ही लग रहा है। तो चेक कर लेते हैं। स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम अगर आपका 10 है तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम आपका क्या है, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम आपका है 5। तो ये 2:1 का रेशियो है, तो वही क्वेश्चन हो गया ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये b माइनस आर होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, सॉरी अब हमने कहा था कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम का जो रेशियो है टाइम इन अपस्ट्रीम अपॉन टाइम इन डाउन स्ट्रीम होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे b प्लस आर अपॉन में b माइनस आर, और ये टी यू आपका 2 आ रहा है तो 2 ऊपर लिख दे और ये नीचे, राइट। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा b अपॉन आर इज इक्वल टू 3:1। सेम ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आपको 40 सेकंड का समय देता हूं और मैं मूक दर्शक की तरह आपके आंसर्स को देखता रहूंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं, बेसिक से पढ़ाया गया है। 2 बार मैंने सिलेबस खत्म कर दिया और अभी मैंने प्रैक्टिस सेशंस भी लिए थे, 1 महीने पूरे प्रैक्टिस सेशन चले। तो नेक्स्ट वीक से हम दोबारा से बेहतरीन तरीके से आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के लिए एक और बैच लेके आएंगे जिसमें शुरुआत से पढ़ाएंगे आप लोगों को सब कुछ। जल्दी ही नेक्स्ट वीक में सारी चीजें ठीक होने वाली हैं, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा फिर से। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट एंड रो इज दिस एंड 6 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड इन स्टिल वाटर। ये भी तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम का रेशियो आपको दे रखा है, वो दे रखा है 4:7, राइट। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि ये जो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम का रेशियो भी दे रखा है, राइट। और ये वाला पार्ट क्या हो गया कि बोट प्लस रिवर और बोट माइनस रिवर, ये वाला रेशियो आपको 7 और ये आपको 4 दे रखा है। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि बोट और रिवर का रेशियो क्या आएगा। तो मैंने कहा था 7 में 4 ऐड कर दो और ये 7 में से माइनस कर दो, तो रिवर का स्पीड इस रेशियो में होगा और बोट का स्पीड इस रेशियो में होगा। तो अब आप देखिए इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 6, अब देखो करंट मतलब रिवर की स्पीड, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 दे रखी है, तो ये क्या हो गया 1 यूनिट 2 के बराबर है।
तो हमसे स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा था, तो बोट का स्पीड क्या होगा? बोट का स्पीड होगा 11 गुणा 2, मतलब 22 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको बोला है ना कि जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाएं। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह भी आपका डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह होता है डाउन स्ट्रीम, और ऊर्ध्व प्रवाह भी होता है। अगर आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का हिंदी वर्जन देखें तो अनुप्रवाह होता है आपका क्या? डाउन स्ट्रीम। और ऊर्ध्व प्रवाह जो होता था वो क्या होता था? अप स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन भी डाउन वही उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और हिंदी वाला नाम भी आपको पता लग रहा है धीरे धीरे, है ना? तो जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनको सब कुछ समझ में तो आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको जल्दी से सॉल्व करवा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप साथ साथ में सॉल्व करना, आंसर मैच करना। तो कह रहा है अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल। तो डाउन स्ट्रीम तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? बोट और रिवर की स्पीड को मिला के होगा, है ना? और 30 किलोमीटर ही जा रहा है आपका, वापस भी तो आ रहा है ना, तो बोट माइनस रिवर की स्पीड से आया होगा, और इस केस में उसको 8 घंटे लगे। फिर बोल रहा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द करंट। तो स्पीड ऑफ बोट, बोट और रिवर की जो स्पीड का रेशियो है वो 4:1 दे रखा है। तो अगर आप इसको 4x मान लें और इसको x मान लें, तो देखिए ध्यान से देखिए, फिर आपका जो क्वेश्चन वो बन रहा है, वो बन रहा है 30 अपॉन, अब देखो ये 4 और ये x, तो 5x हो जाएगा प्लस, अब ये देखो 34 माइनस x, तो ये 3x हो जाएगा, और इसमें 8 घंटे लगे, राइट? देन स्पीड ऑफ द करंट, अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको सॉल्व करें, स्पीड ऑफ द करंट अगर मान के चलो आप 2 ले लेते हैं, अब मान के चलो 1 ले लें, तो ये अगर 1 है तो ये फिर 4 होगा, तो ये आपका क्या होगा? ये 5 होगा, ये 5 होगा, 5 से 6 घंटे लगेंगे, और ये कितना हो जाएगा? 3, तो 3 से 10 घंटे तो यही लग जाएंगे, तो एक तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर 2 ले लें, अगर 2 ले लें तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 8, तो यहां पर बनेगा 6, हाँ सॉरी, 2 और 8 यहाँ पर बनेगा 10, 10 से 3 घंटे लगेंगे, और ये बनेगा 6, 6 से 5 घंटे, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो हम इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, कि अगर मैंने ये 2 लिया, अगर ये मैंने 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा? 8, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10, यहाँ पर 10 होना चाहिए और यहाँ पर 6 होना चाहिए, राइट? तो उससे मैच कर रहा है आंसर। और अगर आप सॉल्व करते तो सॉल्व कैसे करते? इन दोनों का जो एलसीएम है वो 15x हो जाता है आपका, तो 3 से कट करते तो ये 90 हो जाता, और ये वाला पार्ट आपका 150 हो जाता, एंड दैट इज इक्वल टू 8, राइट? तो अब आप इसको सॉल्व कर पाते कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा? 240 अपॉन में 15x इज इक्वल टू 8। अब देखो 8 से ये 30 बार कट रहा है, और ये आपका कितनी बार कट रहा है? 2 बार, तो x की वैल्यू सीधे सीधे 2 यहाँ से भी आ रही है। तो बेहतर होगा आप ऑप्शंस को चेक कर ले, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शंस के थ्रू भी बहुत जल्दी आंसर आ जाता है बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताएं। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट भेजा करो। जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्रीनशॉट लिया, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो उसका स्क्रीनशॉट लो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, और अगर उनसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसका लिंक दे दो वीडियो का, ताकि उनको भी पता लगे कि यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, किसी का कोई आंसर आया तो जल्दी बताएं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्थानों में एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। अब वो शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः 12 और 15 किलोमीटर है, तो वो परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी। अब नाव एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो कितनी देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब देखो यहां पर ऐसा कुछ क्वेश्चन है, एक नाव इधर से चल रही है और एक नाव इधर से, तो इधर से ए नाव चल रही है, इधर से बी नाव चल रही है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 108 किलोमीटर का है, और जो नाव की स्पीड दे रखी है ये 12 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और ये आपका 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब कई बार लोग पता है क्या सोचते हैं, यार रिवर का स्पीड तो दे ही नहीं रखा, ये नाव जो है वो रिवर में चल रही है और रिवर का स्पीड तो दे ही नहीं रखा, तो ये इधर चलेगी या रिवर इधर बह रही है या इधर बह रही है, कैसे काम चलेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर रिवर इधर बह रही हो या इधर बह रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक की स्पीड में तो ये ऐड होने वाला है, एक की स्पीड में रिवर की स्पीड माइनस होने वाली है। तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी ना, जो रिलेटिव स्पीड आएगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो आपका 12 + 15 ही आएगा। क्यों, मान के चलो रिवर इधर बहती, तो ये क्या हो जाता, ये 12 + x इसका डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाता। अब इसके लिए यहाँ पर जो स्पीड होती वो 15 - x होती, तो x से x कटना ही था। तो रिलेटिव स्पीड आपकी 27 ही आनी थी, और 108 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 27 की स्पीड से चलोगे तो आपको 4 घंटे में कवर हो जाएगा। तो आपका आंसर आता 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बेसिक वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा करके आपको क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है बस। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ आपको। बोल रहा है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 9 किलोमीटर पर आवर इन विच 200% मोर देन द स्पीड ऑफ स्पीड। upstream speed of boat is 9 किलोमीटर पर आवर which is 200% more than the speed of the stream। तो बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की गई है। बोल रहा है द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम आपको दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर। फिर आपको बोल रहा है विच इज 200% मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड जो है, स्ट्रीम का स्पीड अगर मैं मान के चलिए 1 मान लेता हूं, तो मेरा स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा, 200% ज्यादा, मतलब 3। समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए कि अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 9, तो 1 यूनिट 3 हो रहा है, तो 1 यूनिट हो गया 3। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहीं से हमें क्या पता लग जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप देखिए स्पीड, ये अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट की स्पीड में से रिवर को माइनस करके जब निकाला जाता है तो ये 9 आता है, और स्ट्रीम या रिवर बात बराबर है तो -3 है,
तो बोट का स्पीड भी यहाँ से क्या निकल आएगा 12। तो बोट का स्पीड 12 और स्ट्रीम का स्पीड जो है वो आपको पता लग गया 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 5 आवर्स व्हाइल ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम आ जाएगा आपका 12 प्लस 3 बराबर 15, और 15 के हिसाब से 5 घंटे में 75 किलोमीटर चलेगा। तो 15 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 75, तो आंसर आ जाएगा 75। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नहीं, बताइए, आसान था ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस तो मेंस एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और जिनको नहीं आते उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, जिनको आते हैं उनके लिए ये 40 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। सो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो आप देखिए कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है 50 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट जा रही है। तो 50 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और अगेंस्ट द करंट स्पीड क्या होती है आपकी अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड ये हो गई। ऐसे ही फिर 78 विद करंट, मतलब 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड में, और इसमें जो टाइम लगा वो 16 आवर्स। तो ये पहला इक्वेशन बनेगा आपका, राइट। अब ध्यान से देखिए, फिर बोल रहे हैं आल्सो गो 70 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, सॉरी, और फिर बोल रहा है 104 विद द करंट, और कितने घंटे में, 22 घंटे में। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से, तो 350 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एस डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस एस डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगता है। आप क्या करिए, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि यहाँ पर 78 और 104 ये दोनों एस डी हैं, और एस डी जो होता है मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होता है वो हमेशा अप स्ट्रीम स्पीड से बड़ा होता है, तो ये स्पीड हमेशा इससे बड़ी आएगी, राइट। अब ऐसी कोई स्पीड सर्च करिए जो इसको और इसको कंप्लीटली कट करती हो। तो हमने देखा कि यार 13 से दोनों नंबर्स कंप्लीटली कट हो रहे हैं, तो 13 से मैंने कट किया इसको, 13 से कट किया 6 बार, तो 6 घंटे यहाँ पर लग गए। तो ये 16 लाने के लिए 10 घंटे यहाँ पर लगने चाहिए। अगर यहाँ पर 10 घंटे लगे तो यहाँ पर 5 का स्पीड रखना पड़ेगा, तभी तो 10 घंटे लगेंगे। तो यही एज इट इज यहाँ पर अप्लाई करो। 5 की स्पीड से 14 घंटे यहाँ लगेंगे, 13 की स्पीड से 8 घंटे यहाँ लगेंगे, 8 और 14 आपका 22 आता है। कंडीशन सेटिस्फाई, दैट मीन्स जो आपने अज्यूम किया था ना वो एकदम सही है। तो आपने अज्यूम किया था स्पीड इन डाउन स्ट्रीम 13 और अप स्ट्रीम स्पीड आ गया था 5, तो हम इससे डायरेक्टली स्पीड ऑफ करंट निकाल सकते हैं। तो करंट का जो स्पीड आता है वो क्या आता है कि इस डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 8/2, तो आपके पास हो गया 4 किलोमीटर पर आवर।
हो गया कि नहीं, 4 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर क्या हो गया 4, डी ऑप्शन आ गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार मेंस एग्जाम में देखने को मिले हैं आपको। तो ये क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से करना आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं, आपको 2 मिनट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बताइए मुझे, जल्दी से सॉल्व करके बताएं, जो भी आपका आंसर आता है वो भी बताएं। जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताएं। 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे, फिर 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 11 घंटे, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिए आप साथ साथ में सॉल्व करना, मैं भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए 60 और अप स्ट्रीम, और ये 80 डाउन स्ट्रीम, और क्या टाइम लगा 10 घंटे, फिर 80 अप स्ट्रीम जा रहा है और 60 डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और ये लग रहे हैं 11 घंटे। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब आप यहाँ पर इमेजिन करना स्टार्ट करें। इमेजिन क्या करेंगे, ये वाला स्पीड, अब देखो ये आपका 60 और 80 जो है 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। अब किससे देखें, तो ये एस डी की वैल्यू तो बड़ी लेके देखिए सबसे पहले। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर मेरे 3 घंटे लगेंगे। अगर 3 घंटे लगेंगे, इमेजिन कर रहे हो आप, अगर ये 3 घंटे लगेंगे तो यहाँ पर 7 घंटे लगने चाहिए, राइट। यहाँ पर क्या लगना चाहिए, 7 घंटे लगने चाहिए। तो 7 घंटे लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे। अच्छा सॉरी, 20 से ये चार चार लगेगा, मैंने ये मिस्टेक कर दी। तो 20 से क्या लग रहा है 4 घंटे, और टोटल है 10, तो यहाँ पर 6 घंटे, तो 10 से मेरा 6 घंटे लगेगा, तो ये बात बराबर है। तो अगर मैं 20 को यहाँ पर रखूं तो यहाँ पर 3 घंटे लगेंगे, और 10 को रखूंगा तो यहाँ पर 8, 8 और 3 11, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो फिर से आपका स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या आ गया 20, और स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या आ गया 10। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो स्पीड ऑफ द बोट क्या जाएगा आपका, बोट का स्पीड क्या होता है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते थे, तो हमारा बोट का स्पीड आ जाएगा 15। तो बोट का स्पीड कितना आ गया 15, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आईबीपीएस क्लर्क में, देखो यहाँ पर ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताएं मुझे। लोगों को लगता है कि अगर ये पॉइंटों में आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या हिट एंड ट्रायल से हो पाएगा। तो कोशिश करते हैं, हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादातर हो जाते हैं, बट कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो वो एक अलग बात है। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा, मैं आपको फिर से 2 मिनट का समय देता हूं। सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही बेहतरीन क्लास है, जो भी आपका लेवल प्री टू मेंस इसमें रिक्वायरमेंट है, जितने भी बेसिक के क्वेश्चंस हैं वो जो सब सब मैं एक एक करके करवाते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को। राइट, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, जल्दी से कोशिश करें, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताएं। सब लोग वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अमन कैन रो 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर है, और इधर 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, ये 5 घंटे में हो रहा है ना।
और फिर 20 किलोमीटर चल रहा है और ये 27 किलोमीटर 27.5 ये 6.5 आवर्स में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये डाउन स्ट्रीम स्पीड बोल रहा था, ये भी ये अप स्ट्रीम स्पीड बोल रहा था। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिखे। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर आपका अप स्ट्रीम है और 22 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड है, और इसमें आपका 5 आवर्स लग रहा है। फिर यहाँ पर है आपके पास 20 और यहाँ पर है 27.5 और ये है स्पीड डाउन स्ट्रीम, ये है स्पीड अप स्ट्रीम। यहाँ पर लग रहा है आपको 6.5 आवर्स। तो ये दो इक्वेशन बन रही है। तो अब आप देखिए कि ये जो 11 है, ये 22 है, ये 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है। तो अगर मैं यहाँ पर 11 रख लेता हूं तो यहाँ पर मेरे को 2 लगना चाहिए और 5 टोटल लगा है तो 5, फिर 3 इसमें लगा होगा, 3 इसमें लगा होगा तो मेरा स्पीड ये 5 होना चाहिए। ये 5 होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 11 रहेगा तो ये 4 हो गया और ये 11 रहेगा तो ये 2.5। तो 2.5 और 4 6.5, बात बराबर हो गई। तो हमारा एस डी निकल के आ गया 11 और एस यू निकल के आ गया 5। निकल के आया कि नहीं, 11 और 5। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। तो भैया मैन की स्पीड या रिवर की बोट की स्पीड बात बराबर होती है। तो 11 + 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका 8, जो कि बी ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताना। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आप सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राइट, ये आपका क्वेश्चन का होमवर्क है। अब देखिए ये मसाल कॉम्बो बैच है, मैंने आपको बताया ये सारे के सारे एग्जाम्स को कवर करता है। जॉब 50 कोड लगाना है, 1499 में सभी एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल है। 2 साल का वैलिडिटी है, इससे बेहतर कोर्स आपको नहीं मिल सकता। और ये हमारा जो आधार फाउंडेशन बैच है, ये जो आधार फाउंडेशन बैच है ये है हमारा बैंकिंग, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, और इसमें हमने हिंदी, कंप्यूटर, इन सबको भी इंक्लूड किया है। तो ये किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच है। आप इसको बाय कर सकते हैं, बैंक 50 कोड अप्लाई करें और 1499 में ये आपके सामने अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को मैं यहीं फिनिश करूंगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।